ये जी आपको याद है ना कि ये मैंने जिस दिन टॉर्नेडो की पेशेंट गोई थी तो मैं उठा के अपनी इतनी भारी अंदर ले आई थी। अब मैं इसको लेके बाहर जा रही हूँ। बहुत से लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि मेरी ने इसको असेंबल करके दिखाएं, असेंबल करके दिखाएं। असेंबल करके भी दिखाऊंगी, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, कितनी एक ये बैटरी लेती है, कितनी देर ये चार्ज रहती है, इसको इस्तेमाल करके भी आपको बताऊँगी कि यहाँ से लेके कितने किलोमीटर तक मैं बड़े आराम से गई, पैडल असिस्टेड कितना अच्छा गई, टोटली ऑन गियर्स कितना इसने ट्रैवल किया। अच्छा, इसको मैंने लेते हुए ना मुझे कुछ कहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लें आप। तो मैंने इसलिए नहीं ली कि देखो आप जब इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करते हैं तो थोड़ा उसका ये होता है कि कितनी चार्ज होगी, कहीं बंद हो गई तो उसको क्या मैं हाथ में पकड़ के लेकर आऊँगी। बाइक का ये कि अगर इसकी चार्जिंग ख़त्म भी हो गई ना तो फिर मैं इसको फिर भी ला सकती हूँ। तो ये अब मैं इसको यहाँ पे ले जाके खड़ा करती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करके फिर इसकी मैं करती हूँ अनबॉक्सिंग और इसको करते हैं आज तैयार, ताकि कम से कम कल इतनी ये चार्ज होए कि कल मैं ज़रूर निकलूँ कहीं ना कहीं। ट्रेल्स पे जाना है, आपको खूबसूरत ट्रेल्स दिखानी है। गैजेट अपना इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों तक मैं सारे अपग्रेड करूँगी। है तो अपग्रेडेड ही है, आईफोन प्रो 17 ही है मेरे पास, लेकिन मसला क्या होता है कि जब मैं चल रही हूँ तो ज़रा शेकी हो जाता है, जबकि इसके अंदर फ़ीचर्स ऐसे हैं कि इतना नहीं होता, लेकिन चूँकि ट्रेल्स ऊंचे नीचे होते हैं तो हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि कुछ गिम्बिट वगैरह और ये वो चीज़ें लेती हूँ, ताकि उसके साथ हमारी खूबसूरती और वो जो हमारा मंजर कशी है हम उसको और खूबसूरत दिखा सकें। और दूसरा मेरे लेंस के आगे जो एक वो प्रोटेक्टर लगा है ना, वो भी ज़रा हुआ हुआ इस तरह का ख़राब थोड़ा सा मुझे लगता है, उसकी वजह से भी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा। ये जो जगह होती है ना, यहाँ से बड़े कीड़े शीड़े होते हैं। मैं वैसे हर वक्त बंद रखती हूँ, लेकिन मुझे ना मैंने कोई वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बेकिंग सोडा या सॉल्ट आप यहाँ पे डाल दें तो यहाँ पर नहीं आएंगे और फिर आपकी ज़रा बचत रहेंगी। ये भी ज़रा मुझे बताइएगा जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मुझे आइडियाज़ देते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोज़ में उनको शेयर भी कर दूँ ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। ये देखिए जी, मैंने बाहर रख दिया है। अब बस अभी मैं नाश्ता करके फिर इसके ऊपर काम शुरू करूँ। अच्छा जी, खोलने लगे हम डब्बा फाइनली। तो अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये है मेरी वो क्या कहना चाहिए, कैंची। वो ऐसी एक कैंची जिससे मैं सारे काम करती हूँ। जैसे मैंने ये सारे पौधे शौधे भी काटे और अब इसके साथ ये डब्बा खोलते हैं और अल्लाह करे आसानी हो। मैं पहली बार कोई इस तरह की चीज़ जोड़ने जा रही हूँ। एक मैंने जोड़ा था, हाँ, वो जो मेरा उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है बर्तनों का स्टैंड, जो अनलकीली वो इतना ऊंचा था कि वो अलमारी से टकरा रहा है, तो बस उसमें से साइड्स पे मैं अपने कप्स ही हैंग करती हूँ। तो आज देखते हैं कि ये जो है ये चीज़ मैं जोड़ पाती हूँ कि नहीं। सो लेट्स सी। मैं अंदर से जाके ना ये अपना ले आती हूँ, माइक वगैरह ले आती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं इतने दूर हूँ तो आपको मेरी आवाज़ ठीक नहीं आएगी और फिर बाद में वो जो ऊपर से डबिंग करते हैं ना और रिकॉर्ड करते हैं, उसका मुझे मज़ा नहीं आता। बात वही होती है जो फिल्बदी हो। और इस वक्त जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोले इसको। अच्छा जी, ये बड़ा ही सख्त है नीचे ज़मीन, मेरे ख्याल से इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर और इसके ऊपर रखते हैं। हाँ, शुक्र है, बेहतर हो गया। ज़माना आपको क्या क्या सिखा देता है। दुनिया में आप रहते हैं, जब काम करते हैं, जब आप कनाडा आते हैं तो आपको बहुत कुछ करना आ जाता है भाई। मुझे लग रहा था कि हाय ये मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर जब आपको पता होता है ना कि आपने ही करना है। ओह, साइकिल नज़र आ रही है भाई। हुँ? कभी इतनी खुशी नहीं हुई किसी चीज़ की, कभी शायद एहसास ही नहीं था कि कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। लेकिन अब जब मूव करना पड़ता है और अभी चूँकि थोड़ा-सा टाइम है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा वो काम भी। कल जा रही हूँ वैसे मैं ड्राइविंग सेंटर, वहाँ पे जाके एक कोशिश करनी है मैंने। असल में मैं इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आई हुई हूँ, उसके ऊपर अब एक ट्राई करूँगी, क्योंकि जीवन देने के बाद आप भी याद रखिएगा, जब आप जीवन दे देते हैं ना, फिर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस आप यूज़ नहीं कर सकते। मेरे एक्सपीरियंस का बेसिकली इशू हो रहा है। बार बार आप लोग पूछ रहे थे, फॉर वंस एंड ऑल मैं आपको बता दूं जो बेसिक इशू है वो ये है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी लेट बनवाया, मैं लर्नर्स पे ही चलती रही, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। और एक्सपीरियंस जब आपका वो नहीं होता है तो फिर आपको जीवन के बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर तो नहीं, इंशाल्लाह मैंने वॉन से जाके एक लेटर साइन करवाया है और साथ में मैं ड्राइविंग स्कूल से एक सर्टिफिकेट इंशाल्लाह अभी मेरा हो जाएगा। ड्राइविंग स्कूल से क्लासेस हो रही है और फिर उसके बाद ये मुझे शायद कुछ महीने वेव ऑफ कर देंगे। तो मे बी मुझे अक्टूबर नवंबर तक
ड्राइविंग लाइसेंस G2 मिल जाएगा, बिकॉज विद G1 यू कैन ड्राइव ओनली विद समबडी, यू कैन नॉट ड्राइव अलोन। विद G2 यू कैन, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपको जी देना होता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस है वो ये बात नहीं जानती। और ये मुझे कैसे निकालना है यार, मुश्किल लग रहा है। ओह गॉड, मैं चाह रही हूँ डब्बा भी मेरा जो है वो काम आ जाए। क्या काम आएगा ये, दोबारा मैंने असेंबल करनी है क्या? खोल दो चारों तरफ से। खा दे मुझे कैसे होनी है। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, कैमरा ऑन है, आप कैमरे के पीछे खड़े होके बात करना, क्योंकि आए ना आए, आगे आए, कुर्सी रखे बैठे। तौबा, इतनी भारी साइकिल है, इतनी मुश्किल से इसको कर रही हूँ मैं, ऊपर से हर इंजर पिंजर, टायर तक अलग है, कुर्सी भी अलग है, मैं इसको कैसे जोड़ू? आज मैंने, नहीं वो तो हो जाएगी, काम ज्यादा है ना, मैं काम चोर हूँ ना, आपको समझ नहीं आ रही? 3-4 दिन से अंदर पड़ी हुई है ये साइकिल, और लोग, मैंने बता दिया तो लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, कब आप करेंगी संभल, हमें दिखाए ना। मैंने कहा ये सही है। ये यार, अच्छा मजा आ रहा है मुझे, मैं वो सारे काम कर रही हूँ जो जिंदगी में कभी नहीं किए थे, और अच्छी बात है कि सीख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है थोड़ी देर से बाद थक जाऊंगी। अभी शुरू शुरू में ये चीजें अच्छी लगती हैं, शायद बाद में इंसान तंग आ जाता है। बड़ा पाकिस्तान याद आता है आपके पास माशाल्लाह। मुझे तो अपने जो हाउस हेल्प है उनकी और ज़्यादा कदर फील हो रही है कि कितना हम ब्लेस्ड होते हैं बैक एट होम, कि हमारे पास कितनी हेल्प होती है, कुक होता है, हेल्पर्स होते हैं, यू कैन गो अराउंड हैव फन, अपनी लाइफ को अच्छे से कंफर्टेबली एंजॉय करो। घर आते हो, बैठते हो तो सोफे पे आपको चाय सर्व होती है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये लग्जरीज जो है ये तो आप मिस करते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ की कुछ और अपनी पॉजिटिव चीज़ें हैं। बट मैं अगर अपनी लाइफ का कंपैरिजन करती हूँ तो बैक होम देयर इज नो लाइफ, देयर इज नो प्लेस लाइक बैक होम। हम करते हैं, उफ, इन्होंने एक लगाया हुआ, शुक्र है पीछे वाला, ये वाला मुझे लगाना है। यार एक तो भारी भी है ना, माशाल्लाह माँ बाप ने ना अच्छा खिलाया पिलाया हुआ है, जानदार है हम, फिर भी एक हाथ से अकेले करना मुश्किल हो रहा है, किसको बुलाना पड़ेगा। एक बार हज पे मुझे फ़ील हुआ था कि इंसान के लिए ज़मीन पर सोना कितना मुश्किल होता होगा, और अल्लाह ताला के हर काम में मसलिहात, हर जो अमल अल्लाह ने बताया है, ये हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात। और हज में जब हम मुज़दलिफ़ा में ज़मीन पर सोए थे ना,
तो मैं पहले सोचा करती थी अच्छा आपने लोगों को बेड प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, उनके पास गद्दे हैं और फिर मुझे होता था टेंट है तो चलो, लेकिन जब टेंट में हम मिना में रहे तो पता लगा कि चाहे एसी लगा हुआ था, खाना बेहतरीन था बट टेंट टेंट होता है। टेंट लाइफ इज़ नॉट ईज़ी। और जब हम ज़मीन पे बैठे थे, ज़मीन पे लेटे थे रात को सड़क के ऊपर, हमने अपनी वो जो था फ़ोम छोटा-सा वो जो भी हमने डाला था, यकीन माने कभी इस पल, कभी उस पल, कभी इस रुख, कभी उस रुख, एहसास होता था। अभी ज़मीन पे बैठते मुझे एकदम से मुज़ल्फ़ा याद आ गया कि वो कितना मुश्किल था वहाँ पर रात गुज़ारना और कितना आपको उस वक़्त फ़ील हुआ था और अब ज़मीन पे बैठते हुए ना इसी तरह से दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, देखिए कहाँ से बात कहाँ चली जाती है। अच्छा मैंने कहा जल्दी-जल्दी इसको लगाएँ, मुश्किल था ज़रा भारी थी लेकिन चीज़ें भी बहुत सारी जोड़ने वाली थी। बस मैं शुरू हो गई अब टाई लगाने की कोशिश करूँगी, पहले इसका हैंडल जोड़ूँगी, हैंडल का क्लम्प लगाया और उसके बाद मैंने इसकी तार को अंदर जोड़ा। उसके बाद ये भारी थी, कभी इधर से पकड़ो, कभी उधर से पकड़ो, कभी चेयर का सहारा लो। लेकिन आखिरकार मैं इसको किसी हद तक जोड़ने में कामयाब तो हुई लेकिन पूरी कामयाब नहीं हुई क्योंकि इसके जो पेच थे ना वो बहुत मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे। पेच, औज़ार सब कुछ मौजूद ही था और वो ये देखिए पेच है और ये पेच जो है मैंने जब इसमें लगाए तो सारे पेच ठीक से बैठ नहीं रहे थे तो मैं तंग आ गया। आखिर मैंने इसको छोड़ा, मैं टायर की तरफ आ गई, मैंने कहा चलो टायर लगाते हैं। अब टायर जब लगा रही थी तो उसमें मडगार्ड लगाना था, ये मडगार्ड है मेरे हाथ में, मडगार्ड जो टायर के ऊपर का कवर होता है। उसके बाद लगाने के बाद मुझसे अब टायर भी नहीं लग रहा था तो मैंने टायर को भी छोड़ा और मैं इसके पैडल और फिर फाइनली तंग आके मैं शीरी के पास गई और उनको कहा कि आप अपने बेटे को भेजें। ये अली आ गया, अब अली बेचारे ने भी कोशिश की लेकिन ये कोई पेच वाली जगह पे मसला है तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं। और ये सारा काम करते-करते अंधेरा हो गया था तो मैंने कहा कि अब मैं निकल जाती हूँ, थोड़ी वॉक ही कर लूँ क्योंकि आज सारा दिन जो है ना मेरे साइकिल के साथ गुज़र गया। बीच में हाँ, मैं खाना खाने भी गई, अपना मैंने 1-2 दूसरे चैनल का काम भी किया लेकिन फिर अब मैं फाइनली बाहर निकल आई और मैंने कहा थोड़ा वॉक करूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए क्योंकि इस साइकिल ने मुझे बड़ा ही आज हार्ड टाइम दिया भाई। ये रात की वॉक जो है इसको मैंने अब नहीं छोड़ना, अगर दिन को नहीं हो सकेगी तो रात को करेंगे इसीलिए मैं बाहर निकल आई हूँ और अब मैं इस साइकिल को बाकी कंप्लीट करूँगी। अभी घर वापस जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि साइकिल कितनी तैयार हुई है। आज एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कभी-कभी कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं और ये एतबार कभी आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ही ख़तरनाक बन सकता है। ये अभी एक वाक़या मैं रिपोर्ट भी किया था और मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अपने दोस्तों पर, अपने इर्द-गिर्द रहने वालों पर इतना एतबार ना कर लिया करें। अभी कराची में ये अज़ान नाम का एक बच्चा था और उस बच्चे को जो घर के बाहर से उठाने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही बाप का 15-16 साल पुराना दोस्त था और उसे चूँकि आइडिया हो गया था कि बाप के पास अभी कुछ पैसे आए हैं और उस शख्स को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने अपने ही दोस्त के बच्चे को जिस तरह से अगवा किया और जिस तरह पे वो पकड़ा गया। और कराची जैसे शहर में किसी बच्चे का दोबारा मिल जाना बहुत बड़ा मुआवजा ही होता है लेकिन प्लीज़ ज़रा नज़र रखें और हर किसी पर एतबार मत करें। बिल्कुल ये जो शख्स था मैंने बताया जैसे 15-16 साल पुराना दोस्त था, इनके घर हर वक्त आता जाता था, बच्चा इससे बड़ा मानूस था। तो थोड़ी देर के लिए बस माँ की नज़र क्या चौकी कि इसने बच्चे को बुलाया। अच्छा वालदा को नहीं पता कि वो कहीं आया हुआ है बाहर और उससे बच्चे को अपनी तरफ इशारा किया कोई चीज़ देने के लिए। बच्चा उसके पास चला गया, मानूस था, उसने उसको मोटर बाइक पे बिठाया और वो लेके उसको गायब हो गया। बाकायदा प्लानिंग से आया ना, मोटर बाइक की नंबर प्लेट भी चेंज, मुँह पे हेलमेट और बिल्कुल कवर्ड, ऊपर से सोने पे सुहागा कि सोसाइटी की कैमरे ही सारे ख़राब है। तो किसी पर बिल्कुल एतबार ना करें। ये जी बस हो गई थी मेरी तो मैंने तो ये यहीं पर रखी और मैं पैदल चली गई थी ट्रेल पर और अब ये साइकिल इधर ही पड़ी हुई है। वो शीरी का बेटा लिया आया, उस बेचारे ने बहुत कोशिश की, 1-2 पेच हैं जो ठीक से नहीं कसे जा रहे और ये टायर का थोड़ा सिस्टम नहीं समझ आया था। मैंने वीडियो बनाई है, अभी मैं वॉलमार्ट की जो हेल्पलाइन उस पर भेजूँगी तो देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो बस अभी मैं वापस आई तो दोबारा मैं इसको देख रही थी, मैंने सोचा कुछ करूँ, फिर मैं कहा नहीं बहुत टाइम ज़ाया हो गया, ये अब उनसे थोड़ा पूछ के क्या पता वो कोई असिस्ट कर ही देते हों, कोई अपना बंदा भेज ही दें जो आके लगा दें। नहीं तो कल दिन को दोबारा इसके ऊपर ट्राई करूँगी। आधी हो गई है आधी क्या हुई है, बस हैंडल ही लगा है, टायर रहता है, देखते हैं टायर कैसे होना है। पैडल तो आसान है, पैडल लग जाएगा।